मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये जो सैटेलाइट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। पूरे ये पटना गया और जो बिहार के कई इलाके हैं, पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा है, झारखंड है, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे साउथ इंडिया में बादल दिखाई दे रहे हैं। गुजरात और राजस्थान में भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आप अगर देखें ध्यान से, तो जो उत्तर पश्चिम इलाका है, यहाँ से अब बादलों की जो आवाजाही है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और अगर देखें तो एंटी साइक्लोन ये राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर बन चुका है और पूरी तरह से बन चुका है, जिसका इंतजार था कि मानसून की विदाई इसी से शुरू होती है। जब विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है, तब जो हवाएं हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस समय हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में हवाएं जो हैं उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं। और जब उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलती हैं तो जो नमी है वातावरण में, जो बहुत ज़्यादा नमी थी, जो पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही थी, वो नमी कम हो जाती है। और जब नमी कम हो जाती है तो बादल बनना भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वातावरण में नमी कम होने से जो ये बारिश की गतिविधियां वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो अब जो मानसून है वो बहुत जल्दी ही यहाँ से, यानी कि पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ गुजरात के कुछ इलाकों से विदा हो जाएगा, यानी कि विड्रॉ हो जाएगा। और ये जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएंगी और ये जो एंटी साइक्लोन है ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ आएगा। तो धीरे धीरे मानसून अब विदा होने लग जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में भी अक्टूबर के शुरुआती दौर में हमें उम्मीद है कि मानसून चला जाएगा। और अब जो आपको पता है कि केवल 3 दिन बचे हैं मानसून के पूरे होने में। 1 जून से 30 सितंबर तक जो मानसून की अवधि होती है 4 महीनों की, वो पूरी जर्नी ये पूरी करने वाला है। और मानसून इस बार सामान्य से अधिक खत्म होगा, यानी कि 107% पे ही खत्म होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। और अभी जो उत्तराखंड वगैरह है, यहाँ से भी अब बारिश की गतिविधियाँ समाप्त हो जाएंगी। हालांकि हमने देखा कि कल जो बारिश की गतिविधियाँ थी, कल परसों धर्मशाला और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर कम हो जाएगी और छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ ही दिखाई देंगी। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके और गुजरात के ज़्यादातर इलाके पूरी तरह से शुष्क हो जाएंगे। तापमान जो दिन के हैं थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि तेज धूप निकलेगी। और क्या होगा कि जब धूप निकलती है तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, क्योंकि जब तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ते हैं और पहले से जो थोड़ी बारिश हुई है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और बारिश के कारण जो नमी है उसके कारण बादल बन जाते हैं। ये लोकल बादल होते हैं, यानी कि कुछ इलाकों में बादल बन जाते हैं, कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं होता। ये लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होती है जो कुछ देर के लिए बौछारें देकर के निकल जाती है। और कल हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी और अशोकनगर में भी तेज बारिश हुई थी। और उसी तरह से जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रही थी। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, खास करके सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ से लेकर के उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, अनूपपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जैसे खांडवा, खरगोन, ये इलाके भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देख लें अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली हैं। और जो ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके हैं, अब जैसे कि गुना, शाजापुर, शिवपुरी, ये नीमच वगैरह, इस इलाके में बारिश की संभावना नहीं है। और उसी तरह से राजस्थान के ज़्यादातर इलाके अब शुष्क रहेंगे, इस इलाके में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। गुजरात के पूर्वी जिलों में एक बार फिर 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी शुरू हो सकती हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, सूरत, पुलसर, छोटा उदयपुर, पंचमहल, डांग, अमरेली में तो नहीं है, लेकिन ये भावनगर, भरूच, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। 1-2 मॉडरेट स्पेल भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी मानसून बरकरार है। और अब इसको छोड़कर हम यहाँ चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ, कानपुर तक तो बारिश की गतिविधियाँ नहीं होगी। अब अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर और बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर,
और महाराजगंज, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी भी नजर आ रही हैं और वाराणसी, प्रयागराज वगैरह में भी हल्की बौछारें कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। अब बिहार के कई इलाकों में ये एक तरफ आप देखिए बिहार से आ रही है और यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये देखिए अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये बिहार से यहाँ से वो आ रही है, ट्रफ आ रही है और एक दक्षिण भारत तक जा रही है। तो यहाँ पर हवाएं जो हैं वो आप देखिए घूम रही हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, और जब घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती हैं और हवा एक्सपेंड होती है, ठंडी होती है और जो उसमें नमी है वो बादल बनाती है और बारिश देती है। तो अभी हमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के साथ साथ उड़ीसा के कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की अगले 2-3 दिनों तक संभावना दिखाई दे रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम की बारिश रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। सिक्किम वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। तो जो बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं अगर हम देखेंगे तो वो इन सारे इलाकों में हमें दिखाई देगी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के ये सारे जो इलाके हैं, यानी कि ये पूरा इलाका बारिश देख सकता है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये अब ये आप कह सकते हैं तेलंगाना से लेकर के ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, विदर्भ के कुछ इलाके हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। और क्या होता है कि जब उत्तर भारत से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है, मध्य भारत से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है, तो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे साउथ इंडिया में बढ़ने लगती हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर मानसून के पूरे भारत से विदा होने की, जो साउथ वेस्ट मानसून के विदा होने की डेट है, और उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद कभी भी नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो सकता है। तो धीरे धीरे यानी प्री मानसून, एक तरह से नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए वो प्री मानसून गतिविधियां कह सकते हैं कि वो दक्षिण भारत में शुरू हो जाती हैं। तो दक्षिण भारत में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना होता है वो काफ़ी अच्छी बारिश रहती है, यानी कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देती हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब दिखाई देंगी, हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगी। और अब ये जो वेदर एक्टिविटी है ये साउथ इंडिया में, खास करके कर्नाटक वगैरह की बात करें तो यहाँ पर ये कर्नाटक हो गया, अंदरूनी कर्नाटक यानी कि साउथ इंडिया कर्नाटका, बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर, तुमकुर, इन सारे इलाकों में एक बार फिर बारिश होगी। बेंगलोर में आपको याद है कि जब 133 मिलीमीटर बारिश हुई थी तो पूरे बेंगलुरु में पानी भर गया था और बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े थे। हालांकि इस तरह की बारिश अब नहीं होगी, लेकिन फिर भी लाइट टू मॉडरेट रेन आंध्र प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ तेलंगाना में हो सकती है, यानी कि आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, गुंटूर वगैरह में, सारे इलाकों में, और ये नेल्लोर, तिरुपति, कोडप्पा और अनंतपुर, इन सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। साउथ इंडिया कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु में भी अब काफ़ी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। केरल के कुछ इलाकों में भी बारिश होगी, यानी कि पूरा साउथ इंडिया अब बारिश देख सकता है। और ये जो बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं वो ये पूरे इलाके को कवर करेंगी। अगर हम देखें तो एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ पेन को। हाँ, यहाँ से ये बारिश की गतिविधियाँ ये पूरे इलाके को कवर करने वाली है। तो ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अब बढ़ने वाली है। हालांकि हमने देखा था कि पिछले 4-5 दिनों से साउथ इंडिया पूरी तरह शुष्क था, बहुत हल्की बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो अगर हम पूरी लाइन खींचेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरे उत्तर भारत, यानी कि पूर्वी भारत से और उत्तर पूर्वी भारत तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आएंगी। और मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उत्तराखंड में छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।